राम राम दोस्तों। हर हर महादेव, जय हो भोले बाबा की। जैसा है कि आपको पता है कि हम बाबा बैजनाथ का दर्शन करके आए हैं, तो हर तरफ हमको बोल बम सुनाई दे रहा है। इसलिए राम राम के संग आज हर हर महादेव भी हो गया, भोले बाबा की जय भी हो गई। तो अब फिर से अपनी रूटीन पर आ गए हैं और आज से एक नया अध्याय शुरू होता है। अगले ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना करते हैं। आप सब भी प्रार्थना करिएगा कि नेक्स्ट भी हमको बाबा बुलाएं और दर्शन दें, हम आप लोगों को भी दर्शन करा सकें। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज बात करते हैं दोस्तों कि जो भारतीय या जो हमारे अपने जाके विदेशों में बस गए हैं किसी भी वजह से, उनके बारे में बात करते हैं। हम लोग अक्सर लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं कि लोग विदेश की चकाचौंध से दूर चले गए हैं, भावहीन हो गए हैं, बच्चे छोड़ के माँ बाप को चले जाते हैं। तो बात करते हैं क्या, क्यों और कैसे से। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ उनका सुख चैन, कुछ दर्द, सब पर बात करते हैं। कारण की भी बात करेंगे, तो स्टेप बाइज स्टेप सब बात होगी। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि वो क्यों जाते हैं। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। ना अच्छा लगे तो वो भी लिखिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है। क्योंकि हम नहीं विदेश गए हैं, कभी नहीं गए हैं और ना हमें जाने की चाहत है। तो हमें अपना अनुभव नहीं है, लेकिन अपनों का अनुभव है और कुछ अपने हैं, कुछ लोगों के अनुभव सुने हुए हैं। तो आज उसी पर बात करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, किसी के बारे में राय बना लेते हैं, तो सोचते हैं कि वो लोग क्यों जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जन्म से विदेश का सपना लेके पैदा नहीं होता है। या तो उसको सपने भरे जाते हैं उसकी आँखों में, या वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीखता है। क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी होता है, वो तो अपनी मिट्टी में खेल के बड़ा होता है, तो उसको तो अपनी मिट्टी से लगाव होना चाहिए और होता है। लेकिन वो विदेश जाता है तो ज़रूर उसके अंदर सपने हम आप भरते हैं, या आसपास के वातावरण से वो सीखता है, या पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे जाके विदेश में पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफल इंसान बने। ये भी मन में आता है कि उसके बच्चे जा रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं। और ये अपर मिडिल क्लास में भी होता है, क्योंकि वो अपने से ऊपर वालों से बराबरी करने की चाहत रखते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में उतना नहीं होता, उनके मन में इच्छा होती है, लेकिन उनके सपने चूर हो जाते हैं और उनको दूर से सब बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि हम ही क्यों नहीं जा सकते। और जो बहुत रईस होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, हर तरह से कैपेबल होते हैं, अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, तो उनके लिए एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, हमको तो उतने नाम भी नहीं पता, अमेरिका में और यहाँ वहाँ जा कर के पढ़ाना रहता है, क्योंकि वो उनका स्टेटस होता है। तो हमारी समझ बच्चों की गलती नहीं होती। कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं जो कि मिडिल क्लास के होते हुए भी उनका दिमाग ऐसा रहता है कि वो मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वो शुरू से अलग ही होते हैं, उनको धरती बुला लेती है वहाँ की। बाकी तो अपने कर्म से, अपनी चाहत से अपना रास्ता बनाते हैं और बना लेते हैं, क्योंकि कर्म जो है हाथ की रेखा को भी बदल देता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है। जो बहुत रईस होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी दिक्कत नहीं होती, यहाँ भी नहीं होगी, वहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन जो हम आप जैसे हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, और बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके, लोन ले करके, एजुकेशनल लोन और ये लोन वो लोन ले करके वो जाते हैं किसी तरह से फ़ॉरेन, और उसके बाद उनका स्ट्रगल असली जो होता है वो वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि इंडिया में हमें आपको सपोर्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली, खाना बनाने वाली जो चाहे रख सकते हैं और रखते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलते।
ख़ास करके मिडिल क्लास जो अर्निंग के लिए गया, उसको तो सारा काम अपने आप करना पड़ता है। जो कुछ भी नहीं किया होगा कभी, लड़का अकेला भी गया होगा पढ़ने के लिए, उसको भी वहाँ जा कर के सब करना पड़ेगा। यहाँ आके भले वो ऊँची-ऊँची हाँक दे कि हम ये करते, वो करते, वहाँ उसको कुछ भी करना पड़ सकता है। रेस्टोरेंट में बर्तन भी धो सकता है, डिलीवरी बॉय का काम भी कर सकता है। वहाँ कोई भी काम करने में एक तो किसी को संकोच नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप विदेश में हैं, आपको कोई जानता पहचानता नहीं। आपको अपनी स्थिति से उभरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन यहाँ से तो बड़े-बड़े सपने लेके जो जाता है, उसको ये खुद सोचना होगा। वैसे अधिकतर लोगों को अब पता है कि वहाँ आपको हेल्पर नहीं मिलते हैं। और जो लड़के पढ़ाई करने के लिए गए हैं, आगे की कोर्स करने के लिए गए हैं, उनको तो सारा मतलब वहाँ करना ही होता है। उनके घर से भी उतना पूरा नहीं हो पाता पैसा, उनको साइड बाय साइड पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब करना पड़ता है। और डिलीवरी बॉय का काम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, खुश होकर करते हैं, उसमें कोई वो भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिया में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि विदेश में गया है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कि विदेश में गया है, तो लोग सब चीज़ उनको सब अच्छी ही लगती है कि वहाँ पे रहने वाले बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन सच में उनको मस्ती करने का समय भी नहीं मिलता है। उनका एक एक मिनट जो है कैलकुलेटेड रहता है और उनको घर आके भी सारा काम करना रहता है। और वीकली कुछ काम करने रहते हैं, छुट्टी वाले दिन घर का भी काम रहता है और बाकी काम भी उनके अपना इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि उनको सफाई, बर्तन, कपड़ा, खाना सब अपने आप करना रहता है। अगर फैमिली लेके गए हैं तो भी फैमिली में जो घर में है, वाइफ भी अधिकतर जॉब करती है, वर्किंग कर रहती हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को भी टाइम छुट्टी वाले दिन ही मिलता है। आपस में टाइम स्पेंड करने का वहाँ समय इसलिए थोड़ा मिल जाता है कि अधिकतर वर्किंग आवर्स जो है उनका शाम तक रहता है। लेकिन जिनका देर का रहता है या दूर बहुत जॉब करते हैं, तो उनको भी देर से टाइम मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे सारी दिक्कत ही दिक्कत है। वहाँ अपने आप तो सारा कुछ आपको करना रहता है, ये है। और कुछ परेशानियाँ ये भी हैं कि अगर आप फैमिली लेके गए हैं या मतलब खाली हस्बैंड वाइफ हैं, एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे वालों के संग भी बहुत सी दिक्कत आती है। एक तो हमारे यहाँ का फैमिली एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग रहता है। अगर आप यहाँ सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तब तो आपको वो दिक्कतें पता है, वही वहाँ पे भी रहेंगी कि आपको पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के नहीं मिलते हैं कि वो उनको देख सकें, लुक आफ्टर कर सकें वहाँ। और वहाँ पे तो एकदम अकेले रहते हैं, तो या तो आप डे केयर को अफोर्ड कर सकें या कोई मेड अफोर्ड कर सकें, नहीं तो आप वहाँ वर्क फ्रॉम होम ही कर सकते हैं और बच्चे का भी सब कुछ आपको अपने आप देखना पड़ता है। वहाँ ये सुविधाएं हैं कि वहाँ गवर्नमेंट जो है, यूरोप की हम बात कर रहे हैं, जो हमने कुछ सुना है लोगों से, वहाँ गवर्नमेंट छोटे बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी देती है, उनकी मदर्स के लिए बहुत देती है। और सभी कंट्री में, फॉरेन में वर्क एटमॉस्फेयर जो होता है वर्क प्लेस का बहुत अच्छा होता है। जो इंडिया में लोग ऑफिस में वर्क प्रेशर से डिप्रेशन में जाने लगते हैं, बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, इस वजह से बहुत से लोग फॉरेन जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी हो पोस्ट, बड़ी हो, लेकिन इज्जत सबको मिलती है। और यूरोप वगैरह में जैसे मौसम का भी बहुत दिक्कत होती है कि 6 महीने तो वहाँ इतनी ठंड रहती है कि वो 5 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है, आपको सारा काम उसी समय ख़त्म करना हो, 6 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है। और गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि 9-10 बजे तक या लेट नाइट तक वहाँ पर सूरज चमकता रहता है। आप जब तक जाने लायक होते हैं मार्केट बंद हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती जो यहाँ की हैबिट छोड़ के आपको वहाँ की हैबिट अपनाने में देरी लगती है। लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं या जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उनको तो ये लगता है कि बस सब तरफ वहाँ हरा ही हरा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ महसूस नहीं की होती है। लेकिन वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी बड़ी मेहनत वाली होती है, ये हमने सुना हुआ है। और मेरे कुछ कज़न्स भी वहाँ हैं, लंदन में हैं, तो वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि दी वहाँ पर हम लोगों को एकदम सेकेंडरी देखा जाता है, थोड़ा सा अपनापन महसूस नहीं होता है। और वहाँ आपको फ्रेंड्स जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आपको अपनापन ढूंढने में बहुत समय लगता है, क्योंकि लोग अपनी कंट्री वालों को प्रेफरेंस देते हैं। दुबई में ये सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगता इंडिया से,
काफ़ी कुछ अपनापन लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कम हैं, यहाँ के ही लोग या कहीं और कंट्री के ज़्यादा हैं। वहाँ खाने पीने की भी उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यूरोप कंट्री में खाने की, लैंग्वेज की, ये सारी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और वो सब जगह पर तो वही हाल है जैसे हमारे यहाँ साउथ में है कि लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, इंग्लिश भी कम चलेगी, आपको अपनी भाषा में ही वो जवाब देंगे, नहीं तो हिंदी में तो बिल्कुल नहीं देंगे। यही यूरोप की कंट्री वगैरह में है। तो वहाँ पर आपको जाकर के लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ अगर कोई बाहर गया हुआ है तो वो सब कुछ वहाँ अच्छा ही अच्छा नहीं फेस कर रहा है। बहुत रिच लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, और धीरे-धीरे सेटिंग होती है। लेकिन अगर पूरी फैमिली के संग कोई है तो वो तो तब भी अच्छा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस नहीं हो पाती है। लेकिन जो अकेले गए हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ जाने वाला जो है ना फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ जाके आपकी कमाई तो अच्छी होती, बहुत से लोग इसी मजबूरी में जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहाँ रुक जाते हैं फिर जा कर के, क्योंकि यहाँ जो ऑफ़िस में जॉब में बॉस वगैरह का है, वो सभी जानते हैं कि लोग कितनी ज़्यादा जिल्लत सह कर के जॉब करते हैं, ये सभी जानते हैं। और वहाँ सफाई बहुत अच्छी है, ट्रैफ़िक सेंस बहुत अच्छा है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम आप अपने देश में ठीक कर सकते हैं। भई जो खूबसूरती अगर वहाँ कोई होगी तो हमारा भारत भी कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो सफाई है वो तो हम आप कर सकते हैं, ट्रैफ़िक सेंस है वो हम आप बना सकते हैं। और ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर या बॉस की जो बॉसगिरी है उसको भी हम आप सही कर सकते हैं। जो जहाँ बॉस है अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज़ वो वर्क प्लेस पर अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखें, जिससे कि जो बच्चे वहाँ जाके बस जाते हैं उनकी भी यहाँ आने की इच्छा करें, क्योंकि इज़्ज़त से सभी जीना चाहते हैं, चाहे छोटी पोस्ट हो या बड़ी पोस्ट हो। लेकिन ये कभी मत समझिएगा कि विदेश जाके जो रह रहे हैं वो भावहीन हैं, वो अपनों को छोड़ के जान के जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके अपने ही उनकी आँखों में वो सपने भरते हैं जिसको वो पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं, या बचपन से उनके मन में ये बातें भरी जाती हैं कि तुमको बड़े होकर के जाके अमेरिका में ये पढ़ाई करनी है, वहाँ ये पढ़ाई करनी है, ये कोर्स करना है, देखो वो गया है तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। ये करते करते जो बच्चे हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन उनको भी अपनों की याद आती है और वो भी दर्द महसूस करते हैं। तो अपनों का या भारतीय जो वहाँ जाके बस गए उनका दर्द महसूस करिए, उनको बोली मत मारिए, उनको जज मत करिए, उनके ऊपर कमेंट मत करिए। बहुत कम ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ के, जान के, सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के, सारे अपनों को छोड़ के अच्छे मन से जाते हैं। वहाँ जाके अच्छा लगता है वो बात अलग है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ अच्छा है, अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन जो जाए वो अपना पूरा परिवार लेके जाए, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि होम सिकनेस उतनी ना हो। और जो वहाँ हैं उन सबको वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। राम राम।